ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेम है और एक रिकॉर्ड इसके नाम पर दर्ज है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम है। और इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। धीरे बोल रहा हूँ, किसी ने सुन लिया तो मेरे को जेल में डाल देंगे। ये जो दुबई फ्रेम है ये चोरी किया गया स्ट्रक्चर है। कहाँ बैठे हैं? यार जानवर अपने आप के लिए जगह कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है। तो एक दो बार तो गलती से मैं भी लेडीज़ कंपार्टमेंट में घुस गया, क्योंकि साइन बोर्ड इतने छोटे होते हैं यहाँ पर, आपको लिटरली नज़दीक जाके पढ़ना पड़ता है कि ये लेडीज़ है, जेंट्स है, सिल्वर है या गोल्ड है या आम पब्लिक के लिए है। तो नए बंदे को काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पर। दुबई फ्रेम जाने के लिए सबसे नज़दीक का स्टेशन है ADCD। यहाँ से आप दुबई फ्रेम वॉकिंग जा सकते हो। यहाँ पर गाड़ियों की डिसिप्लिन देखो, इनको टर्न लेना है, सारी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं। ट्रैफिक को लेके काफ़ी डिसिप्लिन देखने को मिलता है यहाँ पर। तो आप में से कई लोग हैरान हो गए, परेशान हुए कि यार ये डायरेक्टर कर क्या रहा है, अकेला घूम रहा है दुबई में और ब्लॉग बना रहा है, वीडियो ब्लॉग्स बना रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है। तो भैया सीन ये है कि हम पिक्चर लिखने आए यहाँ पर, और मेरा जो कंटेंट है इस बार वो ट्रैवल फिल्म का है। आई एम राइटिंग अ ट्रैवल फिल्म, और उसी सिलसिले में, उसी की रिसर्च करने, लॉजिस्टिक पता करने मैं आया हूँ UAE में। और मैंने सोचा कि यार चलो आए हैं तो ब्लॉग बना लेते हैं। हाय, हिंदुस्तानी भाई साहब है, शायद मेरी लैंग्वेज समझ गए, देख के स्माइल दी इन्होंने मुझे। सो ब्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो है ब्लॉगर। तो वही एक्सपीरियंस करने आया हूँ कि एक ब्लॉगर एक ट्रैवल पे निकला है, रोड ट्रिप पे निकला है, इंटरनेशनल ट्रैवल पे निकला है, और बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले। मेरे कैरेक्टर को ढूंढने में मुझे आसानी हुई, ख़ास करके मेरा कंटेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि यही फिल्म अगर मैं मुंबई में बैठ के लिखता शायद उतनी अच्छी नहीं लिखी जाती जितनी अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये फ़िल्म बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। उसका रीज़न है कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, और बैकपैकर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उनके साथ रह रहा हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए वो। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ दुबई फ्रेम। अब इसकी एंट्री पॉइंट ढूंढनी है मुझे, कहाँ से एंट्री है इसकी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी कंट्री में जाते हो जहाँ पर लेफ़्ट हैंड बट राइट साइड ड्राइविंग होती है और आप जम्बल्ड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? प्लीज़ मुझे कमेंट करो। जब मैं ऐसी कंट्रीज़ में गया हूँ जहाँ पर राइट साइड ड्राइविंग होती है तो हम इंडियंस को आदत नहीं होती है, हम लेफ़्ट में देखकर चलते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। विंड बहुत है यहाँ पर और शायद ये रास्ता है जाने का। सो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग एक ही फ्रेम में, यहाँ पर सेंटर में बुर्ज खलीफा। सो बुर्ज खलीफा और दुबई फ्रेम एक ही फ्रेम में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ़ोटो फ्रेम के अंदर मैंने अपने आप को फ्रेम किया है। देखिए एग्जैक्टली मैं सेंटर में हूँ और मैंने अपने कैमरे की सबसे वाइडेस्ट लेंस यूज़ की है। ये हुई ना बात। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, देखिए लाइन देखिए, इतनी ही लाइन टिकट के लिए थी, बट टिकट का जुगाड़ मैंने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन में एक हेड आउट है और ग्रुप ऑन करके एक वेबसाइट है। मुझे इनमें से किसी ने स्पॉन्सरशिप नहीं दी, लेकिन आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो, क्योंकि आपको एक बुकिंग के ऊपर कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं और सेकंड बुकिंग में आपको डिस्काउंट मिलता है। सो मुझे भी यहाँ पे सेकंड बुकिंग के लिए डिस्काउंट मिला, सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये 2 साइट के बारे में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, आप जाके चेक करना। इस दुबई फ्रेम को बनाने में 5 साल लगे। 2013 से लेके 18 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला, और सीमेंट कंक्रीट के अलावा इसमें एल्यूमिनियम, स्टील और
ग्लास का इस्तेमाल हुआ है, और ग्लास भी बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल हुआ है इसमें। स्वागत है आपका दुबई फ्रेम में, चलिए अंदर चलते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ म्यूज़ियम इनसाइड द दुबई फ्रेम। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ दस्तावेज यहाँ पर रखे हुए हैं। ये बड़ा खूबसूरत कोट है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। The word impossible is nowhere in the vocabulary of a UAE. दुबई फ्रेम से ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट जा रही है ऊपर। वाह, 150 मीटर्स ऊपर आप आ जाते हो। यहाँ पर ये टॉप फ्लोर है दुबई फ्रेम का। यहाँ से मैं वॉक कर रहा हूँ, जो अगर ये ग्लास टूटती है तो मैं सीधा नीचे। ओह माय गॉड, ये मुझे लगा था ये स्क्रीन है, क्योंकि जैसे हम पैर रखते हैं तो ऑन हो जाती है, बट मैंने यहाँ पे पूछा, ये स्क्रीन नहीं है, ये एक्चुअली ग्लास है जो बाहर का व्यू आपको दिखाती है। गज़ब की फीलिंग है ये, आप देखना चाहते हो? ये देखो नीचे। तो एग्जैक्टली 2 मिनट पहले मैं वहाँ पर था, जहाँ पे आप थोड़ा सा पानी देखोगे और वो क्यों देखोगे, तो ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट। एक ही पॉइंट है जहाँ से आपको न्यू दुबई और ओल्ड दुबई दोनों का नज़ारा देखने मिलता है, वो है दुबई फ्रेम। और दुबई फ्रेम की हाइट है 150 मीटर्स और इसकी चौड़ाई है 95.5 मीटर्स। ये है ओल्ड दुबई, यकीन नहीं होता। चलिए मैं आपको न्यू दुबई दिखाता हूँ अपोजिट एंगल से। आज काफ़ी फॉग है, इस वजह से सामने जो है बुर्ज खलीफा शायद दिखेगा नहीं। ये देखिए आपको उस फॉग में नज़र आएगा बुर्ज खलीफा सामने है, और ये है नई दुबई। बहुत ही खूबसूरत दुबई फ्यूचर का एक शो यहाँ पर होता है, जहाँ पर फ्यूचर की दुबई कैसे होगी और उनके क्या प्लान्स हैं, उसके बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है। सो फ्यूचर की दुबई कैसे होगी, चलिए देखते हैं। अगला प्रोजेक्ट है 3D पेंटिंग बिल्डिंग। मतलब जैसे 3D पेंटिंग होती है वैसे ही कंस्ट्रक्शन किया जाएगा फ्यूचर। ये है फ्यूचर दुबई। वाओ, धीरे बोल रहा हूँ, किसी ने सुन लिया तो मेरे को जेल में डाल देंगे। ये जो दुबई फ्रेम है ये चोरी किया गया स्ट्रक्चर है। हुआ ये था कि यहाँ पर यूएई में एक कंपटीशन हुआ था, आर्किटेक्ट कंपटीशन। तो दुनिया भर के आर्किटेक्ट आए थे यहाँ पर और उन्होंने अपनी अपनी डिज़ाइंस यहाँ पर सबमिट की थी। तो जो बेस्ट डिज़ाइन थी उसको 3 लाख दिरहम का अवार्ड मिला था या रिवार्ड मिला था। वो थी फर्नांडो डोरिन भाई साहब की ये दुबई फ्रेम। बट उस वक्त इस फ्रेम को कोई नाम नहीं दिया गया था। तो कई साल बीत गए और उसके बाद 2013 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो डोरिन भाई साहब को पता चला कि शायद उनके डिज़ाइन पे कुछ बन रहा है। उन्होंने पता किया तो वाकई दुबई फ्रेम बन रही थी। पहले इसका नाम था
अल बरवाज टावर। अल बरवाज टावर के नाम से ये बन रहा था। तो 2013 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो फर्नांडो ने अपना क्लेम किया कि ये मेरा स्ट्रक्चर है और इसका IPR मेरे पास है, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो आप मेरे स्ट्रक्चर पे मेरी परमिशन के बगैर आप कैसे बना सकते हो। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2016 में जब ये बिल्डिंग आधी बन के रेडी हुई थी। तो फर्नांडो भाई साहब ने US के कोर्ट में केस दाखिल किया दुबई म्यूनसिपैलिटी के ख़िलाफ़, और एक फ्रॉड का केस उसने US कोर्ट में दाखिल किया था इनके ख़िलाफ़। तो हुआ ये कि 2016 से लेके 2018 तक केस चलता रहा, और 2018 में ये बिल्डिंग बन के रेडी हो गई दुबई फ्रेम नाम से। यहाँ पर जब मैं आया था तो मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई थी। यहाँ पे शायद फ़ोटो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, और इस तरीके का एक उसका रिसिप्ट दी जाती है। देखते मेरी फ़ोटो कैसी आई, कहाँ है मेरी फ़ोटो। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ या I'm a single person. I'm a single. Oh, you can check in our counter, sir. Counter? If you are single, yeah. Okay, single they keep Yes, there? yes. Okay, let's check. अपनी फ़ोटो कैसे आई देखते हैं। एक सिंपल सी बात है यहाँ पर, देखी जो मैंने यहाँ पर कि मैंने फ़ोटो निकलवाया। अब उन्होंने फ़ोटो निकालते समय बताया नहीं कि इसका चार्ज लगेगा या पे करना पड़ेगा, बट जब मैं फ़ोटो लेने गया तो उन्होंने बताया कि 125 दिराम का आपको फ़ोटो मिलेगा, फ़ोटो फ्रेम मिलेगी। तो 125 दिराम माने 2400 की एक फ़ोटो फ्रेम। तो उसको बोला मैंने, भाई मेरे पास जो कैमरा है, मेरे पास गोप्रो है और अपना सेल फ़ोन है जो 50 मेगापिक्सल है, और आपसे बेटर फ़ोटो मैं निकाल सकता हूँ। तो मुझे आपकी फ़ोटो फ्रेम नहीं चाहिए, क्योंकि धंधा बना के रखा है इन्होंने। उनकी भी गलती नहीं है, एक्चुअली इट्स देयर बिजनेस, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया कि टूरिज़्म से पैसा कमा सके। और ये इनसे कुछ सीखना चाहिए कि एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को इन्होंने टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी कैसे बनाया। हर चीज़ का आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब आपको एंट्री टिकट तो है, बट यहाँ पे आप अगर फ़ोटो खिंचवाते हो उनसे और उसकी फ़ोटो फ्रेम बनाते हो तो एक फ़ोटो फ्रेम आपको पड़ेगी 2400 रुपये में। तो यहाँ आओगे तो अपना कैमरा ज़रूर लाना, अपना सेल फ़ोन ला सकते हो जो हमेशा आपके पास होता है, फ़ोटो खुद ही खिंचवा लो, क्योंकि इनसे बेटर क्वालिटी के फ़ोटोज़ आप खुद ले सकते हो। एक फ़ोटो के लिए 2400 रुपये देना मुझे नहीं जमा। सो इट्स दुबई, आपको हर चीज़ का यहाँ पर दाम चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी आपको फ्री नहीं है, एक्सेप्ट दिस एयर। पानी फ्री नहीं है। दुबई फ्रेम के नीचे मुझे लैम्बोर्गिनी दिखी। ये मेरी फेवरेट कार है और मुझसे रहा नहीं गया, और मेरा लालच मुझे खींच के लेके गया लैम्बोर्गिनी की ओर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अमेजिंग कार है। अपना अभी तो बजट नहीं है, बट बॉस कभी बजट हुआ ऐसी कार लूँगा पक्का। ये जो इम्पोर्टेड कार्स है यहाँ पर इनको ड्यूटी नहीं लगती, कस्टम नहीं लगता है, कोई टैक्सेस नहीं है। इसीलिए दुबई में ये जो महंगी महंगी कारें हैं ये सस्ती है कंपेयर टू इंडिया और कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर एक 5% वैट के अलावा कोई टैक्स नहीं है बॉस, किसी भी चीज़ पर कोई टैक्स नहीं है। बट लेट मी टेल यू, दुबई इज़ सुपर एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। ये पता नहीं 90s में इतना एक्सपेंसिव नहीं था। इट्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल स्टोलन बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम, ये नाम भी इसको दिया गया था क्योंकि ये चोरी किया गया स्ट्रक्चर था। तो आपको यकीन नहीं आएगा, ऐसा भी होता है कि किसी की डिज़ाइन चोरी होती है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। सो सलाम उस फर्नांडो भाई साहब को जिन्होंने कोर्ट केस लड़ी दुबई म्यूनसिपैलिटी के ख़िलाफ़, इस कंट्री के ख़िलाफ़ US कोर्ट में, और शायद वो केस जीत चुके हैं क्योंकि उनका नाम आर्किटेक्ट में है। आपको
अगर अच्छा लगा चैनल तो स्प्रेड कीजिए, लोगों को बताइए, दोस्तों को बताओ यार, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मिलिंद कवड़े फिल्म मेकर ब्लॉग्स।